हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो हम लोगों ने अभी क्लास 12 के दो लेक्चर देखे। अभी थोड़ा सा एक रियल नंबर मीन्स नंबर सिस्टम के बारे में चलते हैं। उसके बाद हमारा वो कंटिन्यू जो वे है, पार्ट 3 भी मैट्रिक्स का अपलोड हो जाएगा। तो चलिए बेटा, हम लोग ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, 9, 10, 11, 12, क्योंकि 11, 12 में ये सेट के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। समझना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? नंबर सिस्टम। क्या है चैप्टर का नेम? नंबर सिस्टम। क्या है चैप्टर का नेम? नंबर सिस्टम, ठीक। फर्स्ट थिंग इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर मीन्स नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर? नो, there are two types of number. First type is real number. First type is real number, and second type is imaginary number. How many types of number? बोलो। Two types of number. First type is real number. Second type is imaginary number. ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, जो रियल नंबर का आपका सिंबल होता है, रियल नंबर का सिंबल होता है कैपिटल आर। इसको आर से डिनोट करते हैं। कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं इसको? आर से। इमेजिनरी नंबर का सिंबल क्या होता है बेटा? इमेजिनरी नंबर का सिंबल होता है, इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? पहली चीज, रियल नंबर का सिंबल क्या होता है? आर। और इमेजिनरी नंबर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल आई। क्लियर हो गई बातें? अब चलते हैं, हम लोग सीखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो पहली चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, रियल नंबर क्या होता है, ठीक। तो आपने क्लास 6, 7, 8 में आप लोगों ने नंबर लाइन सीखी होगी। नंबर लाइन सीखी है सबने? सीखी है नंबर लाइन, ठीक। तो नंबर लाइन आपने सीखी होगी। तो नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं? नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक। तो बस यहीं से डेफिनेशन बन जाती है, दोज नंबर आर रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? दोज नंबर आर रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। लिख देता हूं मैं डेफिनेशन। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती? दोज नंबर आर represent on number line is called real number। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सबको? क्लियर है डेफिनेशन? क्या होती है डेफिनेशन, बोलो। ठीक है। दोज नंबर आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको हम कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को बेटा? कैपिटल आर से। ऐसे मत बैठा करो क्लास में, एक्टिव होकर बैठो। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। क्लियर हो गया? एंड सेकेंड थिंग इज, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? ये 9th क्लास वालों बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू होता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसकी कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज इसमें आप याद रखना कि इसका सिंबल क्या होता है। इमेजिनरी नंबर का सिंबल होता है स्मॉल आई, ठीक है। और इस आई का नेम क्या होता है? नेम ऑफ आई। इसका नाम होता है बेटा आयोटा। क्या होता है इस आई का नेम? क्या होता है इस आई का नेम? आयोटा, ठीक है। तो आई का नेम क्या होता है? आयोटा। अब इसको रीड कैसे करेंगे? सपोज करो लिखा है यहाँ पे 2i, तो क्या रीड करेंगे इसको? 2 आयोटा। गुड। कहीं पे लिखा है अपने पास 5i, तो क्या रीड करेंगे इसको हम लोग? 5 आयोटा।
ठीक है, 5 आयोटा, ठीक है। बट क्वेश्चन अभी भी ये है, सर व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता, तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा आप। इमेजिनरी नंबर, आप लोग ने एक चीज तो सीखी है कि अगर रूट के अंदर 4 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है। कहीं पे ऐसे लिखा है तो ये किसका होता है, 3 का, सबको पता है। क्या कभी आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है कि रूट के अंदर माइनस आ जाए, इस चीज को नहीं पढ़ा ना, जो आपने नहीं पढ़ा वही इमेजिनरी नंबर होता। तो याद रखना, कभी अगर आपका अंडर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर कैसा नंबर आना चाहिए, निगेटिव नंबर। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दिया, ये दोनों अपने क्या है, रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव नंबर आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे लिखा है -√2, ये हमारा क्या हो गया, ये कैसा नंबर हमारा, इमेजिनरी नंबर। जैसे लिखा है कि -5i या -5, तो ये कैसा नंबर हमारा, इमेजिनरी नंबर। क्लियर हो गई बात। चलिए अब एक चीज आपको और याद रखना पड़ेगा, वो क्या याद रखना पड़ेगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1, ठीक है। एक चीज और याद कर लीजिएगा कि आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i, क्या होती है वैल्यू, ठीक है। अब मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप सब बोलोगे कि -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i। तो शॉर्ट में इसको बोल सकते हो कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एंड अदर थिंग वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ आई क्यूब इज इक्वल टू -i। क्लियर। चलिए अब जो ऑनलाइन वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब देखिए, आप लोगों ने उधर देखा, नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नई चीज। जैसे अपने पास लिखा है कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, -3। क्या लिखा अंडर रूट के अंदर, यहाँ बता के बैठो ऐसे, अंडर रूट के अंदर लिखा -3। अच्छा हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 × -1 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, 3 × -1 करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। और अभी अभी हमने बताया था कि -1 किसकी वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अभी बताया था, होती है ना। तो हम फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और -1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, आई स्क्वायर। आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर होता है तो बाहर आके क्या रह जाता है, केवल आई रह जाता है। जानते हो इस बात को, समझते हो, समझते हो इस बात को कि अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर लिखा है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा, बी स्क्वायर, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर लिखा है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, आई हो गया। अब समझिएगा जरा इस बात को। तो हम डायरेक्ट अगर आपसे पूछें कि -3 रूट को हम क्या लिख सकते हैं, √3i। समझ गए इस बात को, ठीक है। इसी तरह से हम पूछें कि -5 को क्या लिख सकते हैं हम, √5i लिख सकते हैं। अब जब मैं पूछूं -6 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, 6 √6i। -9 -8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8i। √8 को हम और सिंपली कर सकते हैं, वो अभी आगे चल के बताएंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि -4 को क्या लिख सकते हैं हम, -4 को, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि √4
आई लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो क्या हो गया? 2i। तो याद रखना -√4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2i। इसी तरह से हम बोल रहे कि -9 को क्या लिख सकते हैं? √9i। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो क्या लिख सकते हैं? 3i। समझ पाए इस बात को? पक्का सब लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं रियल नंबर की ओर कि ये रियल नंबर क्या होता है। देखिए रियल नंबर क्या होता है, समझिएगा। रियल नंबर की डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। अब हम लोग सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ रियल नंबर। टाइप्स ऑफ रियल नंबर। तो इसमें फर्स्ट टाइप होता है अपने पास बेटा, जिसका नाम क्या होता है? नेचुरल नंबर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर? दोज नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड फ्रॉम इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, और इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? The symbol of natural number is equal to capital N. Then we can say that natural number is denoted by capital N. Natural number is denoted by capital N. Natural number is denoted by, ठीक है, देखो नेचुरल से स्पेलिंग स्टार्ट है तो इसका फर्स्ट लेटर ले लो, उसी से क्या कर देंगे? डिनोट कर देंगे। क्लियर हो गई? ठीक। अच्छा मैं आपसे एक बहुत अच्छी चीज पूछता हूं, सुनिएगा। मैं पूछ दूं कि फाइंड द sum of first 17 नेचुरल नंबर। मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इसको बिना ऐड किए बताना है कि इसका सम कितना है। विदाउट एडिशन व्हाट इज द सम? बता पाओगे? बिना ऐड किए बता पाओगे? नहीं बता पाओगे तो याद कर लेना फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? एन एन प्लस 1/2। एन क्या होता है? हमें कितने नंबर फाइंड करने? 17। तो एन की वैल्यू क्या होगी अपने पास? 17। क्लियर? अब मैं कुछ यहाँ पे एन के प्लेस पे 17 रखूं, यहाँ पे एन के प्लेस पे 17 प्लस 1/2। तो 17 17 प्लस 1 कितना हो गया? 18/2। 2 9 जा कितना हो गया? 19। समझ पाए ये बात? आ गई ये बात? अब 17 9 जा कितना होता है? 150। कितना होता है 17 9 का? 153। यानी यहां से लेके यहां तक सम कितना होगा? 153। समझ गए? विदाउट एडिशन बता सकते हैं। अब अच्छा जैसे बोल दिया जाए क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, तो ये कर लोगे ना? फर्स्ट 6, एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो 6 और 6 प्लस 1 कितना? 7/2। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। तो कितना सम हो जाएगा? 21। आ गया? सबको आ गया होगा। नेचुरल नंबर के साथ ये कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिएगा। सेकेंड टाइप का नंबर बेटा अपने पास होता है, सेकेंड टाइप नंबर इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है ये देखिए। स्टार्ट फ्रॉम, होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड फ्रॉम
इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है होल नंबर का? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जीरो, चलो अच्छा पहले एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये दिख रहा है कैमरे में? ये क्या हो गया? इन्फिनिटी तक। अब मैं अगर आप लोग से पूछूं, ध्यान देना, बताना, इसको हम क्या बोलते हैं? इतने नंबर को क्या बोलते हैं? इतने नंबर नेचुरल नंबर। तो हम इसको अगर ऐसा लिख दें, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, तो क्या बन जाता है हमारे पास? होल नंबर। तो होल नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर। क्लियर हो गई कहानी? ठीक। थर्ड चीज इज, थर्ड इज ऑड नंबर। ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर क्या होता है? सबसे पहले चेक करो, ये जो स्पेलिंग है ऑड की 1 2 3, इसमें कितने लेटर है? ऑड की स्पेलिंग में कितने लेटर है? 3। 1 2 3, कितने लेटर है? 3। क्या 3 2 से डिविजिबल होता है? कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो बस यही से डेफिनेशन बना दो, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। समझ गए डेफिनेशन? स्पेलिंग से डेफिनेशन बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, ऑड की स्पेलिंग में कितने लेटर है? 3 लेटर है। देन वी कैन से दैट दोस नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, देन वी कैन से दैट इट इज अ ऑड नंबर। ठीक है, एग्जांपल 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट नंबर इज four type of real number. Next is even number. How many letter is even in spelling? 4. 4 letter are present in even spelling. देखो even में कितने letter present है? 4. So then we can say that 4 is divisible by 2. So we can say that those number are divisible by 2 is called even number. Example is equal to 2 4 6 8 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इतना नोट कर लीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसमें अब नेक्स्ट अपने पास क्या है? लास्ट आपको पढ़ा दिया था वहां पे इवन नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपने पास फिफ्थ नंबर, क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर। ये आप लोग को पता है तो ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे 2 देखो, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो किससे डिवाइड होगा? एक खुद से डिवाइड हो रहा है, दूसरा किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से। नेक्स्ट नंबर अपने पास क्या है? 3। 3 भी क्या खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम। ठीक, नेक्स्ट फिर क्या? 5 खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन 6 की बात करें तो 6 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, यानी ये प्राइम नहीं है। तो क्या लिखोगे? नॉट प्राइम। तो हम क्या कह सकते हैं कि केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। केवल 2 ही इवन प्राइम नंबर होता है, इसके अलावा कोई भी इवन होके प्राइम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग सीखते हैं बेटा। 6 नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं ये देखो। इंटीजर अपने 3 टाइप्स के होते हैं, इसको समझ लीजिए। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर,
सेकेंड होता है निगेटिव इंटीजर और थर्ड होता है अपने पास जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर जैसे ये लिखा, नंबर लाइन लिखा है, तो ये क्या हो गया जीरो। नंबर लाइन के राइट साइड में, राइट साइड में कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में कैसे नंबर होते हैं, निगेटिव। तो इनको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। और इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम आई से कर देते हैं या फिर जेड से कर देते हैं। आई प्लस या जेड प्लस किसको दिखाता है, पॉजिटिव इंटीजर। आई माइनस या जेड माइनस किसको दिखाता है, निगेटिव इंटीजर। और आई के ऊपर जीरो लिख दो या जेड के ऊपर जीरो लिख दो, ये किसको दिखाता है, जीरो इंटीजर को। ठीक है, ये हो गई इंटीजर की कहानी। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। 7 नंबर अपने पास कंपोजिट नंबर। देखो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर वो क्या हो गए, कंपोजिट। जैसे 2 के फैक्टर करो तो 2 इंटू 1, तो कितने फैक्टर मिले यहाँ पे आप लोग चेक कीजिए, हाउ मेनी फैक्टर, देन वी कैन से दैट ओनली 2 फैक्टर। 3 के फैक्टर कीजिए तो 3 के कितने फैक्टर मिलेंगे, 2। 4 के फैक्टर कीजिए तो क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो कितने फैक्टर मिल गए, 3 फैक्टर मिल गए, यानी मोर देन 2। ठीक है, तो 4 हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 4। यानी जो 4 है वो हमारा कैसा नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे हम लोग। नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, एक नंबर आपका और होता है को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर में एचसीएफ की कहानी होती है, तो जब एचसीएफ सिखाएंगे तो को प्राइम नंबर बताएंगे। सीख लो, जिसको सीखना है मैं बता देता हूँ। जिन दो नंबर का एचसीएफ 1 आता है उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। चलिए अब हम लोग सीखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, देखो, द फॉर्म ऑफ the form of numerator upon denominator is called rational number. The form of numerator upon denominator is called rational number. इसमें एक बात याद रखना आप कि denominator does not equal to 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कुछ लोग p अपॉन q बताते हैं, कुछ लोग a अपॉन b बताते हैं, कुछ लोग x अपॉन y बताते हैं। तो मैं आपको सीधा बोलता हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे, और दूसरी बात ये याद रखना कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इंटीजर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे देखें डिविजिबल वाली फॉर्म में, तो याद रखना ये क्या हो सकता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, ये रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो अभी वो आगे पढ़ा देंगे इसको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा अपने पास 2/7, तो देखो पहली कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं। तो न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, देन वी कैन से दैट इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर हो गई कहानी। ठीक है, 9 नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है वो देखिए। इरेशनल नंबर, देखो, जो न्यूमरेटर we can't return in the form of numerator upon denominator is called irrational number। मीन्स जिन नंबर को हम
पी बाय क्यू या ए बाय बी या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है। अब अब देखिए इसकी कहानी क्या होती है, ध्यान से देखना यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखा कि ये रूट, ठीक, अब रूट के नीचे आप कुछ भी लगा दो, इसमें भी याद रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, √3/2। अब चेक करके बताओ क्या √3 इंटीजर है क्या, नहीं इंटीजर है, इसलिए ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। समझ गए होगे इस बात को, √3 हमारा क्या इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर। ये तो बुक में लिखी हुई कहानी है, लेकिन ऋषिस स्टाइल में समझो। ऋषिस स्टाइल में इरेशनल नंबर क्या होता है, ये देखो मेरी स्टाइल में अगर समझना है, ठीक है, तो मेरी स्टाइल में समझना इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, वो होता अगर रूट के अंदर कैसा नंबर आ जाए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर अंडर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर। कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल सिंपल। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि अंडर रूट 2/3, अंडर रूट 2/3 करेंगे तो देखो ये क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इसकी एक डेसिमल फॉर्म भी होती है, ठीक है, रैशनल नंबर की भी होती है, इरेशनल नंबर की भी होती है। उसमें इसमें होता है एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो ये आपका एक नंबर सिस्टम की कहानी थी, ठीक है, जिसमें से आपको को प्राइम नंबर हमने क्या बता दिया, मुंह से ही बता दिया। ठीक है। अब जो आपका कंटिन्यू चल रहा था मैट्रिसेस, उसका वीडियो भी पड़ता रहेगा, ये भी डालना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेटिंग पे थे। तो ये स्पेशली बेटा ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब मैं अगर आप लोग से बोलूं कि रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है, रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, क्यू होता है। क्या होता है, क्यू। इरेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है, इरेशनल नंबर को अगर हम रियल नंबर में से क्यू माइनस कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पहले मैट्रिसेस, उसके बाद इसका पार्ट टू में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे। ठीक है। उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, यानी 9th और 10th दोनों क्लास इसी में कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी की हेल्प हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाय, टाटा, सी यू टुमारो।